जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे इस चैप्टर में अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। बहुत आसान तरीके से, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अभी तक 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है इस चैप्टर में, ठीक है। ये आपको चौथा लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। इसके बाद और हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, आपको हो नहीं सकता ऐसा कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 2 के पावर, समझिए 2 के पावर x प्लस 4 है माइनस 2 के पावर x प्लस 2 है बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। जो यहाँ पर x दिया ना बाबू, इसी का मान निकालना, ठीक है। इसका 4 ऑप्शन दे दिया है। पहला में ऑप्शन दिया है -1, दूसरा में ऑप्शन दिया है -2 और तीसरा में दिया है -3 और चौथा में दे दिया -4। चलिए इसको सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन का दिया उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। हमको दिया क्या है जी, जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो कितना x प्लस 4 है, माइनस है, माइनस हो गया। 2 के पावर कितना है, x प्लस 4, x प्लस कितना है 2 है, ठीक है। बराबर में कितना है 3 है। अगर यहाँ पर बराबर में है तो हम लोग यहाँ पर याद देते हैं, क्या देते हैं, याद देते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और बीच में क्या है, माइनस है। क्या है, बीच में माइनस है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे a के पावर m गुने a के पावर n। तो क्या होता है, a के पावर m प्लस n होता है। अगर आपस में दोनों जुट रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों इस प्रकार से होगा। क्या होगा, कहीं ना कहीं इस प्रकार से होगा, क्योंकि दोनों अगर आपस में गुना में रहता है तो यहाँ पावर आपस में जुट जाता है, ठीक ना। तो हम इसको इस प्रकार से तोड़ लेंगे। इसलिए कह रहे हैं, अगर आप बेसिक से वीडियो नहीं देखे ना तो जाके 3 लेक्चर देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। अगर आपको 0 तक कुछ नहीं आता है, मान लीजिए कुछ नहीं आता है, फिर भी आप जाके देखिए, आपको बहुत कुछ लगेगा ना कि हाँ हमारे लिए वीडियो सही है ना। इसलिए कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपके लिए बहुत मस्त वीडियो है ना। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और लेक्चर बाय लेक्चर लिखिएगा, अपने कॉपी में नोट्स कीजिएगा, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर दोनों आपस में जुट रहा है, ठीक ना, यहाँ पर सेम 2 के पावर है, ठीक ना, तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। a के पावर m गुने a के पावर n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a के पावर m प्लस n, ठीक। अब देखिए बीच में माइनस है, माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ भी दोनों जुट रहा है तो यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 2 के पावर x होगा गुने 2 के पावर कितना 2 होगा, ठीक ना, बराबर कितना 3 हो गया। अब देखिए, अब अब आप लोग सोचे होंगे कि हम इसको अलग अलग क्यों किए। आप लोग इसलिए तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला में ऑलरेडी हम बता चुके हैं बाबू, अगर दोनों आपस में जुड़ता है और यहाँ पर 2 रहेगा, दोनों जुटेगा तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, वो भी किसमें, गुना में। क्योंकि गुना में क्या होता है, पावर दोनों के जुट जाता है। देखिए यहाँ गुना में क्या होगा, गुना में पावर दोनों के जुट जाता है, x प्लस 2 हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ भी 2 के पावर x है, यहाँ भी 2 के पावर x है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको कॉमन निकल रहा है। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि दोनों में सेम सेम कॉमन होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर x है, निकाल लिए तो बचा कितना, 2 के पावर 4 बचा, माइनस माइनस हो गया। यहाँ में हम 2 के पावर x निकाल लिए तो बचा कितना बाबू, 2 के पावर 4 बचा, नहीं 4 नहीं है, 2 है ना। हाँ देखिएगा यहाँ पर 2 है, बराबर में कितना है 3 है। अब सुनिएगा, अब यहाँ 2 के पावर कितना है, x है, x हो गया। अब 2 के पावर 4, इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना होगा, 2 दूना का 4, 4 देखिए 2 हम 4 लिखते हैं। एकदम हम बेसिक बेसिक से स्टार्ट किए। ये मत सोचिएगा अपना कि यहाँ पर स्पीड नहीं है। आप लोग को हम पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको खुद अष्ट हो जाएगा, ठीक ना, स्पीड हो जाएगा। देखिए 2 हमको 4 बता, 4 पर लिख दिए, माइनस कितना 2 2 बार है तो 2 गुने 2 हो गया। कमजोर से कमजोर बच्चा यहाँ पर सीख सकता है। 2 के ऊपर कितना हो गया, x हो गया। 2 के कोई 4 होता है, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 लिख दिए बाबू। 2 दूना के 4 हो गया, बराबर में 3 हो गया। 2 के ऊपर x हो गया। अब देखिए 16 में से 4 जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आप लोग देखिए 6 में 4 गए 2 बचेगा, 1 के 1 बच गया, तो कितना हो गया 12 हो गया। अब हम लोग जानते हैं 2 के पावर x बराबर कितना हो गया, ये जो 3 के 3 है और 12 आपस में गुना में, क्या है, कोष्ट का मतलब गुना, तो 12 को हम यहाँ भेज देंगे, इधर कर देंगे। तो देखिए 3 चौके 12, तो कितना आ गया 1/4 आ गया, ठीक। अब देखिए 2 के पावर x बराबर,
यहाँ पर देखिए तो 1/4 को एक के एक लिख देंगे और 4 को हम क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 कैसे आएगा, इसका मतलब दो बार गुना किए होंगे। ठीक, अब देखिए अभी 2 को हम ऊपर लिख सकते हैं, 2 को हम ऊपर लिख सकते हैं। 2 के पावर कितना हो गया, अगर इसके पावर में देख रहे हैं 2 के पावर यहाँ पर कितना है 2 है, ठीक है, प्लस में है। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाता है, क्योंकि अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होता है, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक, अब सुनिए, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 के पावर x है और यहाँ पर कितना बाबू 2 के पावर हमको आया कितना -2 आया। इसको हम सोल्व किए यहाँ तक तो हमको इतना आया। ठीक, अब आप लोग को पढ़ा चुके हैं, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो इसका पावर आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। क्या होता है, पावर हमेशा बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक, अगर दोनों के समझिए, अगर यहाँ पे बीच में क्या बराबर है, ठीक ना, बराबर के इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, अब इसका पावर x है, अब इसका पावर -2 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर -2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए इसका पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ओके, ये ऑलरेडी हम फॉर्मूला में बता चुके हैं। ठीक ना, चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी सही हो गया, क्योंकि हमको x का मान कितना आ गया -2। ठीक ना, अगर ज्यादा दिमाग हुआ तो बोल दीजिएगा, दो आपस में चल गया तो बचा क्या, x बराबर -2। क्लियर, अब समझिए, अभी इस क्वेश्चन को समझेंगे, उम्मीद है कि यहाँ आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक ना, ओके, अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब यह कह रहा है कि इस प्रकार से दे दिया है हो तो x का मान ज्ञात करें। इस वीडियो में सिर्फ हम x के मान निकालना सिखाएंगे, वो भी अलग अलग प्रश्न के साथ। ठीक ना, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 के पावर कितना है जी, 2x - 1 बराबर 1 के पावर कितना है, 8 के पावर x - 3। अभी बताइए कि 2 के पावर कितना है जी, 2x - 1 हो गया। ठीक, और 1 बटा कितना है, 8 के पावर, 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2। अब इसका पावर कितना है, इसका पावर ही कितना है, x - 3 है, x - 3 है। ठीक, अब सुनिए 2 के पावर कितना होगा, 2x - 1 हो गया। 2 के को है जी 1 2 3 बार, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक ना, अब इसी के तो पावर है ना जी x - 3, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग हम पढ़ा चुके हैं कि अगर मान लीजिए जो है वही लिख देंगे बराबर, आप लोग पढ़ा चुके हैं कि ऊपर ऊपर कितने एक है और ये 2 के पावर 3, अब इसका पूरा का पावर कितना x - 3, तो आप लोग पढ़ा चुके हैं अगर पावर के ऊपर पावर रहेगा ना तो दोनों पावर को आपस में गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक ना, क्योंकि फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं a के पावर m इंटू n, तो हम लोग क्या करते हैं a के पावर m गुने n करते हैं। ठीक ना, तो देखिए 2 के पावर 3, अब इसका पावर इतना है, इसका मतलब हम दोनों के पावर के गुना कर देंगे। यहाँ पर 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए दोनों का पावर गुना कीजिए, पावर इसका ही है, इसका पावर ही है, तो 3 गुने x तो कितना हो गया 3x, बीच में माइनस माइनस, 3 तिया 9 हो गया। अब समझिए, अगर मान लीजिए हम इसी में देखते हैं कि अगर यहाँ पर 2 है, ठीक ना, 2 है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बोले कि साइन चेंज हो जाता है। ठीक ना, अगर 2 हमको नीचे है बाबू तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो देखिए ये जो प्लस में ये क्या है 3x प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो ऊपर जाके -3x हो जाएगा। क्लियर, अगर यहाँ माइनस में है तो इसका आगे ऊपर जाके होगा प्लस में हो जाएगा। जिस प्रकार से देख रहे थे कि अगर यहाँ पर 2 के पावर 2 प्लस में था तो ऊपर जाकर माइनस हो गया था, साइन चेंज हो जाता। ठीक ना, अब देखिए अब क्या हो गया, फिर वही काम करना है। यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 है, देखिए 2 के पावर 2x - 1 है बराबर कितना है जी, 2 के पावर कितना है -3x + 9। देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब कि इसका पावर भी आपस में बराबर होगा है, तो पावर कितना है जी 2x - 1 बराबर इसका पावर कितना है -3x + 9, दो आपस में चल गया, तो बचा कितना, ए यहाँ पर लिख दिए, ए यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब देखिए 2x हो गया, -3 को इधर ले आइए तो +3x हो गया बराबर 9 हो गया, -1 को उधर ले जाइए तो +1 हो गया, तो 3 2 कितना हो गया 5x, 9 में कितना हो गया 10 हो गया, x बराबर कितना हो गया 10/5,
5 दूना के 10, तो कितना आ गया 2 आ गया। तो x का मान कितना आ गया जी 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी सही हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग इसको अच्छा से लिखिए। देखिए थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, 1 मिनट रुकिएगा। देखिएगा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। चलिए इसको लिखिए जल्दी। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिएगा। यहाँ पर दिया है कि यदि रूट अंडर 5+3 करनी में है और रूट अंडर x है, ठीक ना, बराबर में 3 हो तो x के मान ज्ञात करें। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है और बच्चा लोग देख के रूट को भाग जाता है, ठीक ना। तो भागना नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैथ के प्रॉब्लम को भगाएंगे, ठीक ना। समझिए कैसे, देखिएगा मैथ बहुत आसान चीज है जी, इससे कोई मतलब इजी है नहीं कोई, लेकिन मैथ को थोड़ा टाइम दीजिएगा। अगर आप आज टाइम दिए तो फिर आगे आपको भी टाइम देगा, ठीक ना। इसलिए देखिए आंसर, यदि दिया हुआ है रूट अंडर 5+√x है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए रूट के जो करनी है ना, करनी में यहाँ पर 3 दिया हुआ, ठीक, बराबर में कितना 3 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा क्वेश्चन को देखिएगा कि 3 कहाँ पर दिया है, 3 बाहर दिया है कि करनी में दिया है, ठीक है। अब समझिएगा, अब यहाँ देख रहे हैं कि 5+3√x है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा पूरा रूट है, क्या पूरा पूरा रूट है। तो आप लोग को पता है कि रूट अगर हटेगा तो दूसरा साइड क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होल स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि इस करनी में 2 छिपा होता है। कितना होता है, 2 छिपा हो जाता है। अगर 2 छिपा होता है और यहाँ पर हम इसको हटाएंगे तो दूसरा साइड क्या होगा, ये 2 जाके माथा पर चढ़ जाता है। देख लो जी, यहाँ पर 3 के क्या हो गया, सर पर चढ़ गया, ठीक ना। कब, इसलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ से रूट हटेगा, रूट अगर हम मान लीजिए कि बायां से हटाते हैं तो इसको दायां साइड क्या होता है, होल स्क्वायर चढ़ जाता है, ठीक है। रूट हटेगा तो होल स्क्वायर चढ़ गया। तो कितना हो गया, 5+3√x बराबर कितना, 3 तिया 9, क्योंकि 3 दो बार करना, ठीक। अब सुनिएगा, अब 3 करनी में है, x हो गया, बराबर कितना हो गया 9 हो गया। ये 5 को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 9 में से 5 क्या कितना बचेगा, 4 बच गया। अब देखिए यहाँ से, अब बच कितना गया, 3√x करनी में बराबर कितना हो गया, 4 बच गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप लोग को बता चुके हैं, अगर यहाँ पर 2 था, देखिए अब यहाँ पर 2 था करनी में जितना रहता है उतना माथा पर रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पर करनी में 3 है, ठीक है, अब इसको हटाते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 के पावर 3 हो जाएगा। देखिए अगर करनी में 2 छिपा हुआ था, ठीक है, तो इसको इस रूट को हम हटाए, इस रूट को हटाए तो 2 क्या किया, जितना करनी में रहता है ना उतना आके यहाँ पर माथा पर चढ़ जाता है दूसरा साइड के, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 है तो ये दूसरा साइड क्या है, 4 है, तो 4 के माथा पर कितना आ गया, 3 आ गया। माथा के मतलब सर पर, ठीक है, पावर पर, ठीक। अब सुनिए, तो x बराबर कितना हो गया जी, देखिए 4 3 में गुना करना है, 4 3 में गुना करना है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। देख रहे हैं, बहुत इजी है, क्या है, बहुत इजी है। बस आपको समझने का फेर है, और समझिएगा जितना यहाँ पर रहेगा और उसको हम हटा देंगे तो दूसरा साइड उतना सर पर चढ़ जाता है, ठीक ना। अगर यहाँ पर 2 छिपा था तो 2 यहाँ पर आ गया, ठीक। अगर यहाँ पर 3 छिपा था तो 3 यहाँ पर आ गया। अगर यहाँ 15 रहता तो 15 भी पावर पा जाता, ठीक ना, लेकिन यहाँ 15 नहीं दिया हुआ, ठीक। अब सुनिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा, इसको देखिएगा। यदि इतना बराबर इतना तथा इतना बराबर इतना दे दिया हो तो इतना का मान ज्ञात करें, ठीक ना। अब सुनिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम यहाँ पर एक एक करके सब जितना भी क्वेश्चन है ना उसमें से एक क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक ना। इससे क्या होगा कि आपको सब क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर रख लेंगे, और उससे क्या कीजिएगा, आगे जाके आप अपना बुक्स उठाइए और वहां से क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक ना। आपको 100% क्वेश्चन बनेगा, ना बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनना तो बनना है, ठीक, अगर आप ध्यान पूरा वीडियो देखे होंगे तब, ठीक ना। अब सुनिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1.001 के पावर कितना है जी, 12 के पावर कितना हो गया, 12 59 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका पावर कितना हो गया, इसका आ गया 3.52 आ गया। एक को दिया है कि 1 के 0.001 के पावर कितना है,
2062 है। कितना है? 2062। इसका वैल्यू कितना दिया है? 7.85। तो हमको निकालना क्या है जी? 1.001, ठीक ना। और दोनों के कितना हो गया? 33 21 हो गया। ठीक, इसका वैल्यू निकालना है। अब सोचिए कि जो यहाँ पर था वही यहाँ पर है और वही यहाँ पर है, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक, अब सुनिए, अभी हम देख रहे हैं कि 33 और 21 कैसे आया। कहीं ना कहीं दोनों के पावर को हम जोड़ रहे थे। देखिए, 9 2 11 के एक हाथ में एक, 6 5 11, 1 12 के दो हाथ में एक, 2 अब 1 3 हो गया और 2 अब 1 3 हो गया। इसका मतलब कि दोनों के पावर हम जोड़ रहे हैं तब जाके यहाँ इतना मिल रहा है। अब सोचिए कि पावर कब जुड़ता है? पावर कब जुड़ता है? जब हम फॉर्मूला पढ़े थे ए के पावर एम गुने ए के पावर एन, जब दोनों जगह सेम है तो उसका पावर क्या होता है? जुड़ जाता है, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, इसलिए ये दोनों का पावर जुड़ जाता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए 1.001 के पावर कितना हो गया? 1264 क्या गुने 1.001 के पावर कितना हो गया? 2062। देखिए, दोनों का गुना में रहता है ए के पावर एम गुने ए के पावर एन, ए यहाँ भी ए यहाँ भी, तो दोनों के पावर क्या होता है? जुड़ जाता है, तो इसके बराबर हो जाता है, ठीक ना। अब एक क्लियर हो गया। अब देखिए, इतना को हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और 33 से 21 कब आ गया? जब दोनों के पावर यहाँ पर हम जोड़ रहे थे तब, ठीक ना। ये आपको फॉर्मूला क्या हो गया? ये आपको इसका फॉर्मूला होगा। देखिए, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग, हम ए के पावर एम गुने ए के पावर एन बराबर क्या होता है? ए के पावर एम प्लस एन, ठीक ना। यही फॉर्मूला है। अब सोचिए, अब इसका वैल्यू हमको दे दिया है, कितना दिया है? इसका वैल्यू देखिए 3.52 दे दिया। कितना? 3.52 गुना गुना हो गया। अब इसका भी वैल्यू दे दिया कितना? 7.85। तो दोनों के गुना कीजिए, 7.85 दोनों गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना? 27.64 आएगा। कितना आएगा? 27.64 आएगा, ठीक ना। गुना कीजिएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आएगा, तो आपको इस प्रकार से बनाना है, ठीक ना। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बताएंगे आपको लॉग पर, जितना भी लॉग बताए थे ना उस पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि लॉग से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।